नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश लेवल के सभी एग्जाम्स लगे हुए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की। उत्तर प्रदेश के बारे में जनरल जो जानकारियां हैं उसको हम लोग जानेंगे। धीरे धीरे करके और भी पार्ट्स से आएंगे, बाद में आपको उत्तर प्रदेश से सारी जानकारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग उत्तर प्रदेश से स्टैटिक जीके में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से सामान्य जानकारियों के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश कुछ इस प्रकार से भारत के नक्शे में है। भारत में अगर पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, तो भारत में जो इसकी पोजीशन है, ये इंडिया का लेटेस्ट मैप है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये इंडिया का लेटेस्ट मैप है और इसमें अगर उत्तर प्रदेश की पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तर में है भारत में, उत्तर भारत के। ठीक है, उत्तर भारत में है उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सब कुछ जानेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में। ठीक है, एक एक चीज करके, एक एक पॉइंट करके बहुत ही ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, बहुत कुछ जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो देखिए, भारत के इतने राज्य हैं, इनमें से आज मैंने उत्तर प्रदेश उठाया हुआ है। ठीक है, तो आज उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों जिलों की संख्या की अगर बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं टोटल। यहां पर आपको जिले की संख्या तो उतना नहीं दिखेगी, ठीक है, जूम इन करने पर दिखे शायद, लेकिन जिलों का लिस्ट आप निकाल सकते हो। जिलों का लिस्ट ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं वैसे तो। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे मेन सिटीज की बात करेंगे तो जो लखनऊ है दोस्तों, कानपुर नगर इधर देख लीजिए, उन्नाव है, कानपुर नगर है। ठीक है, इसके बाद लखनऊ जो है इसकी राजधानी है, वो यहाँ पर है, मध्य में है। इसके बाद आगरा आपको पता होना चाहिए, मथुरा पता होना चाहिए, इधर आप मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद पता होना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद के बाद दिल्ली आ जाता है। ठीक है, संत कबीर नगर गाजियाबाद के बाद। इधर इस साइड में सोनभद्र है और ये है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर और सोनभद्र, ये 2 जिले आपको पता होना चाहिए। एक ये जो छोटा सा निकला हुआ है ना, इसको अगर आप देखोगे नक्शे में, तो देखिए कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है? शेर का पंजा जैसे, शेर का पंजा, शेर जैसे दहाड़ रहा हो। तो पहले तो यहाँ पर शेर के ऊपर उत्तराखंड था, तो पूरा मुंडी भी दिख रही थी, लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया। कब अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, ये मैं बताऊंगा। इसको देखो, शेर की तरह नहीं लग रहा है? शेर की तरह लग रहा है तो शेर का जो आगे वाला पंजा होगा, इसको आप बोलेंगे ललितपुर। क्या? ललितपुर। और यहाँ पर जो पीछे वाला है, इसे बोलेंगे सोनभद्र। ठीक है, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन सा जो राज्य है वो तीनों तरफ से कहां से कैसा घिरा है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर झांसी है, झांसी को याद रखिएगा। महोबा डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखेंगे, है ना? इतना क्लियर? अब नीचे नीचे को आपको याद अगर रहेगा तो फिर आपको आसानी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा जो सीमावर्ती जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके राजकीय चिन्ह की। ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों ऑफिशियल चिन्ह है, लोगो है कह सकते हैं हम लोग। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जो लोग भी यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, डायरेक्टली यहां से पूछा जाएगा किस किस प्रकार से क्वेश्चन कि कितने स्टार हैं लोगों में, तो लोगों में 2 स्टार हैं। ठीक है, 2 स्टार है यहाँ पर। कितनी मछलियां हैं, तो 2 मछलियां भी हैं। क्या है और बीच में, तो देखिए 2 मछलियां और धनुष है। ठीक है, बहुत ही केयरफुली आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए। कैसे बनाना है मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको सिंपली एक रिंग बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है? एक रिंग बनानी है। ठीक है, पतली पे ले लेते हैं। रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ इस प्रकार से वाई बनाना है। क्या बनाना है? वाई बनाना है। इसके बाद वाई के बाद एक साइड में आपको मछली बना देनी है और दूसरी साइड में दूसरी मछली बना देनी है। ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, लोगो बनाना आपको आना चाहिए। क्यों? ये मैं क्यों बोल रहा हूं इस पर प्रैक्टिस करने को, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। कितनी मछलियां अगर आप बना करके एक बार याद कर लोगे ना, तो बिल्कुल क्लियर रहेगा, कैसे भी वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो देखिए 2 रिंग है, एक रिंग है पहले, फिर अंदर वाई बनाना है, फिर 2 मछलियां बनाना है, फिर श्री रामचंद्र जी का धनुष बना देना है। ठीक है, श्री रामचंद्र जी का धनुष बना देना है। श्री रामचंद्र का धनुष बना देना है। अयोध्या आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश में ही है, श्री रामचंद्र जी की वहां पर जन्मस्थली है। ठीक है, इसके बाद एक और रिंग बनाना है आपको, एक और रिंग बनाना है और यहां पर उत्तर प्रदेश शासन लिख देना है। क्या लिखना है? उत्तर प्रदेश शासन। उत्तर प्रदेश
शासन, ठीक है। उत्तर प्रदेश या सरकार या शासन, ठीक है, शासन नहीं, सरकार रहेगा ज्यादा सही। उत्तर प्रदेश सरकार लिख देना आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके बाद ऊपर तो उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, और यहीं वाले रिंग में यहां पर 2 स्टार लगेंगे। कितने स्टार? 2 स्टार लगेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 स्टार हो गए। इसके बाद एक और रिंग आपको बना देना है, ये बन गया आपका लोगो, उत्तर प्रदेश का लोगो। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चंस लोगो से बहुत ज्यादा बने हुए हैं। इतना क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन वैसे वर्बली पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। 1938 में इसे स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 1938 में, 1938 में इसको स्वीकृति मिली थी दोस्तों, लोगों के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले नाम के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसका नाम कब कब कौन कौन सा पड़ा, कैसे पड़ा, ठीक है ना, कब कब नाम पड़ा, कैसे पड़ा, सब इसको जान लीजिए अच्छे से। उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास क्लियर दिख रहा है कि नहीं? उत्तर प्रदेश पहले तो नाम से जाना जाता था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। किस नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 से लेकर के 1877 तक इसी नाम से ये जाना गया, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। 1977 में नाम बदला गया। 1902 तक ये नाम यही चला, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। आप देखते होंगे इंडिया का पुराना नक्शा अगर आप उठा करके देखोगे तो पहले भारत उतने राज्यों में विभक्त नहीं था, तो कुछ अजीब टाइप का राज्य बना रहता था। हैदराबाद एक राज्य हुआ करता था, अब तो राजधानी बन करके रह गया है, सिटी बनकर रह गया है। बॉम्बे एक अलग राज्य हुआ करता था, अब तो बॉम्बे भी एक सिटी बन गई है ना। आगरा भी हुआ करता था साम्राज्य, देखिए आगरा हुआ, अवध, ये सभी एक राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो अब तो सब कुछ चेंज हो गए हैं। तो अब उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से 1977 से जाने लगा। 1902 तक ये नाम चला। फिर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आगरा एवं अवध का यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया 1902 से 1937 तक। इसके बाद जो नाम हुआ वो नाम आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस दोस्तों नाम रखा गया 1937 में। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए संयुक्त प्रांत से कहा जाता था, मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत कहा जाता था, ठीक है, प्रांत के हिसाब से बटा था। पाकिस्तान जैसे है ना, पाकिस्तान भी प्रांत के हिसाब से ही बटा हुआ है, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है। तो यहां पर देखिए संयुक्त प्रांत भारत में भी ऐसे ही कुछ था। 1937 से 23 जनवरी 1950 तक कुछ ऐसे ही रहा। फिर भारत सरकार ने कहा, संविधान जब बना तब भारत सरकार ने कहा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग राज्यों में बांटेंगे, ठीक है। कुछ अपना भाई, जिस प्रकार से संविधान बना, जिस प्रकार से सब कुछ बनी, अनुसूचियां बनी, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र आए, पहला जो भाग बना उसमें ये सब चीज कर दिया गया। तो 23 जनवरी 1950 को इसे यहां तक रहा। फिर 24 जनवरी को, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है तब उत्तर प्रदेश नाम रख दिया जाता है, क्योंकि ये उत्तर में था। और अब अभी देखिए उत्तर में था, और मैं जिस समय की बात कर रहा हूं 1950 की, उस टाइम पर दोस्तों उत्तराखंड भी इसी में था। तो उत्तर वाला जो भी भाग था वो सब उत्तर में था प्रदेश, इसलिए उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। मध्य वाला जो पार्ट डिवाइड किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, मध्य प्रदेश था, ठीक है, तो इसे मध्य प्रदेश कहा गया। इधर लेफ्ट साइड वाला जो था वो राजस्थान कहा गया, ठीक है। और इधर नीचे बॉम्बे था, बॉम्बे अभी जाकर 1960 को 1 मई को अलग होगा, ठीक है, 2 राज्यों में बनेगा। तो देखिए अभी मैं बॉम्बे बोल रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होंगे, नहीं होंगे। बॉम्बे जो है पहले बॉम्बे था, इसको अलग किया गया, तब गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने, ठीक है। और बॉम्बे जो है वो मुंबई बना, मुंबई अब राजधानी है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर 24 जनवरी 1950 से नामकरण हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन भी 24 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए राज्य स्थापना दिवस भी इसीलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब बात करेंगे गठन पुनर्गठन की। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। फिर राज्यों को लगा दोस्तों कि एक भारत सरकार के सामने दबाव आ रहा था, प्रेशर आ रहा था। दक्षिण भारत में धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलनकारी थे बहुत ही फेमस, वो तमिल तेलुगु वगैरह भाषा को लेकर के किए हुए थे, ठीक है।
तो उसकी उनकी वजह से क्या हुआ था कि वो 56 दिन के धरने के बाद खत्म हो गए थे, निधन हो गया था उनका। तो इस वजह से सरकार पर भी प्रेशर आया, जवाहरलाल नेहरू पर भी, कि भाषाई आधार पर विभक्त किया जाए। वहां पर आंध्र प्रदेश को अलग करने के को लेकर के आंदोलन चल रहा था कि भाषाई आधार पर डिमांड उठ रही थी, भाषाई आधार पर अलग किया जाए। फिर ऐसे ही जब डिमांड उठ रही थी, 56 दिनों का उन्होंने धरना दिया शांतिपूर्ण अहिंसावादी तरीके से, और उनका निधन हो गया। इसके बाद खलबली मच गई, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे, सरकार पर प्रेशर बना। तो सरकार ने कहा चलिए ठीक है, अब फिर से हम लोग भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हैं। तब होता है 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो उस टाइम पर इसका भी पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब आप समझिए, राज्य का विभाजन भी हुआ एक बार। उत्तरांचल यहां से अलग हुआ। क्या अलग हुआ? उत्तरांचल। याद रखिएगा, जब ये अलग हुआ तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, है ना। उत्तरांचल ही नाम था। देखिए 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ, 27वें भारतीय राज्य के रूप में, 27वें भारतीय राज्य के रूप में अलग हुआ था। 13 जिले काटे गए थे और उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, 27वां बना था, 26वां छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर को, 9 नवंबर को ये, फिर 15 नवंबर को झारखंड अलग हो जाता है। कहां से? बिहार से अलग हो जाता है। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि उत्तरांचल नाम रखा तो जाता है, लेकिन 2007 में इसका नाम बदला जाता है, और 2007 में इसका नाम बदल करके क्या किया जाता है? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बन गया उत्तराखंड। कितने जिले? 13 जिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारी कुछ जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। राजधानियों का इतिहास देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब कैसे कैसे थी, कैसे कैसे चेंज हुई। तो 1836 से आगरा इसकी राजधानी थी। फिर 1858 से प्रयागराज को बनाया गया राजधानी। 1921 से लखनऊ को बनाया गया राजधानी। आंशिक रूप से हालांकि तब बनाया गया था, लेकिन 1935 के बाद से लखनऊ को पूरी तरीके से राजधानी बना दिया गया है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश का कभी कभी किसी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? तो जुडिशियल कैपिटल अभी भी क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, जुडिशियल कैपिटल अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की तो आप क्या बताएंगे? प्रयागराज, न्यायिक राजधानी जिसे कहते हैं। ठीक है, और बाकी पूरी तरीके से तो लखनऊ है ही। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। आगे देखते हैं, ये रहा बहुत ही खूबसूरत संरचना, बहुत ही खूबसूरत इमारत। ये दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर है। ठीक है, कब? 1984 में, 1984 को दोस्तों आगरे का ताजमहल और आगरे का किला और अजंता और एलोरा की गुफा, इन चारों को 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, और यही चारों सबसे पहले इंडिया के धरोहर बने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले। तो आगरे का ये ताजमहल है, आगरा में स्थित है। आगरा भी एक जिला है। ठीक है, आगरा एक जिला है। तो आप लोग को पता ही होगा किसने बनवाया है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगरा में स्थित है। आगरा में ही आगरे का किला भी स्थित है। दोनों ही शाहजहां ने बनवाया था। ओके, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से, ये देख लीजिए करंट टाइम की क्या स्थिति है, क्या जानकारी है। तो यहां पर देखिए करंट टाइम पर उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो लोकेशन तो यहां पर है, लोकेशन यहां पर है। लखनऊ इसकी राजधानी है। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ के करंट टाइम पर न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। किस हाई कोर्ट के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद का ही नया नाम है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसी सीरीज में एक वीडियो में इस पर भी लाऊंगा कि क्या क्या नाम कहां कहां बदला गया। उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत सारे नाम बदले हैं योगी जी ने। ओके, तो फिलहाल ये इतना हुआ। अब झीलों की अगर बात करें तो रामगढ़ ताल है, सुराहा ताल है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, मोती झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। झीलों पर भी वीडियो आएगी यूपी स्पेशल में। आप लोग जो भी यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूपी जीके तो इंपॉर्टेंट होता ही है। यूपीपी का जो कोर्स आया है उसमें भी यूपी जीके दिया जाता है, तो आपको वहां भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाता है। नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो दुधवा नेशनल पार्क है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा इटावा लायन सफारी है यहीं पर, ठीक है। चंदका हाथी बिहार, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी भी तो है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी भी यहीं पर है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, ठीक है, धोबिया, ये सभी लोक नृत्य भी बहुत फेमस हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, जिलों की संख्या भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटों की संख्या किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, 403, ठीक है। विधान परिषद भी यहाँ पर है और विधान परिषद में सीटों की संख्या भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य की अपेक्षा, 100 सीटें हैं विधान परिषद में। विधान परिषद के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कुंबाट। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? कुंबाट, ठीक है, कुंबाट। कुंबाट से आप याद रख लेंगे कि कहां कहां पर विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है भारत में, कहां कहां पर है। तो देखिए यहां पर कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और है तेलंगाना में। तो यहां पर देखिए पहले तो कुंभजाट था लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया, कुंबाट हो गया, ठीक है। तो कुंबाट आपको याद रखना है। यहां पर ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जाती हैं। कितनी सीटें जाती हैं? 80 सीटें जाती हैं यहां से लोकसभा में, सबसे ज्यादा किसी भी राज्य की अपेक्षा। और राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा किसी भी राज्य की अपेक्षा जाती हैं सीटें, कितनी? 31 सीटें जाती हैं। इतना क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में, ये सामान्य जानकारी थी। ओके, कुछ और जानकारियां जानते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। देखिए यहाँ की राजकीय भाषा वगैरह जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजकीय भाषा है वो है हिंदी, वो भी देवनागरी लिपि में, ठीक है। देवनागरी लिपि में हिंदी जो है ये राजकीय भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा। टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। मंडल भी आप याद रखेंगे, कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच जिसे कहते हैं। अशोक जो है ये राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या टेसु है। देखिए पलाश या टेसु ये 4 जनवरी 2011 को घोषित किया गया राजकीय पुष्प के रूप में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सब पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, आप याद कर सकते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। राजकीय खेल हॉकी होता है। अक्टूबर 1947 से ही इसको भी घोषित कर दिया गया था राष्ट्रीय खेल के रूप में। जब घोषित किया गया था उसी टाइम ये भी कर दिया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा, देखिए यहाँ पर मैंने प्रथम राजकीय भाषा बताई आपको, दूसरी राजकीय भाषा पूछी जाए तो उर्दू है। 1989 से उर्दू यहाँ की द्वितीय राजकीय भाषा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर भी करता है और 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर किया करता है। यहां पर दिखा दे या इंडिया का मैप ले लें कोई? चलिए यहीं पर इंडिया का मैप ले लेते हैं। ये इंडिया का मैप जब हमने लिया हुआ था, इंडिया का मैप जो ये यहाँ पर लिया गया था, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। यहीं पर जान लेते हैं किससे किससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश देखेंगे आप, इधर बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर झारखंड से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली से भी ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो 8 + 1 9 एक प्रकार से कह सकते हैं राज्यों से। अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो उसी 9 में एक है जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, ठीक है। 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा एक बात और कि क्या बताइए किस किस देश से ये बॉर्डर शेयर करता है? क्या कोई देश भी है जिससे ये अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो जी हाँ बिल्कुल देश है। कौन सा देश है? नेपाल है, नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा एक बात बताओ हमें कि नेपाल से कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है? क्या बिहार है या उत्तर प्रदेश है या सिक्किम है? तो सिक्किम तो आपको पता है होगा नहीं, आप देख रहे हो सिक्किम खुद ही छोटू सा है।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लगता तो है हम लोग को कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, मैप को देखने के बाद यही लगता है, लेकिन एक्चुअली में बिहार से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा देखिए ये कर्वेचर में है, और जब भी कर्वेचर होता है ना तो उसका जमीन बढ़ जाता है। क्योंकि मैप में क्या है, मैप में तो ऐसे ही लाइन खींच दी गई, लेकिन एक्चुअल में जो जमीन होती है वहां पर कर्व का मतलब हुआ कि काफी दूरी तक का बॉर्डर हो गया। सीधी लाइन होती तो कम होता, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार समझिए, अगर मैं कहूँ ये बॉर्डर है तब आप आसानी से नाप सकते हो यहाँ यही इतना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूँ कि ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बॉर्डर है, तो क्या इसकी दूरी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए इसकी दूरी बढ़ रही है ना, तो ये बढ़ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर बिहार है। जैसे कनाडा आप देखते हो, कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश है। वहां पर क्यों है? क्योंकि इतने छोटे छोटे द्वीप उससे जुड़े हुए हैं, इतना कर्वेचर उस टाइप का कि वहां पर बॉर्डर, उसका तटीय सीमा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं यहां पर कौन कौन से राज्य हैं, मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल देश से भी अपना सीमा साझा करता है, केवल एक देश है। हाँ, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जनसंख्या नीति भी एक लागू की है, न्यू एक पॉपुलेशन सेंसस पॉलिसी कह सकते हैं हम लोग। नई जनसंख्या नीति जारी की है, जिसके अनुसार अगर 2 बच्चे या उससे ज्यादा होंगे, 2 बच्चों से ज्यादा होंगे अगर किसी के, तो उन बच्चों को सरकारी नौकरियों से, उनके परिवार वालों को योजनाओं से, जो सरकारी योजनाएं होती हैं इन सब से वंचित कर दिया जाएगा। कोई भी प्रकार का आरक्षण वगैरह भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नई जनसंख्या नीति भी लागू करने वाला अभी हाल फिलहाल में राज्य बना है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पहला कौन है? पहला है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा है? पहला तो महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रयागराज या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्रयागराज। यूपी में मंडल जान गए आप, जिले जान गए। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा मंडल जो है दोस्तों, यूपी का जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा है? लखनऊ मंडल है। यूपी का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? भदोही मंडल है, या कहें जिसे संत रविदास। तो ये भदोही मंडल जो है वो सबसे छोटा मंडल है, और लखनऊ मंडल जो है ये सबसे बड़ा मंडल है। जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मंडल की बात कर रहा हूं, जिलों पर अभी आते हैं। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है यूपी का सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? भदोही। यही सबसे छोटा जिला भी है, सबसे छोटा मंडल भी है भदोही, ठीक है। ओके, तो ये तो थी दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश से। आई होप आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार दिखाएंगे तो ऐसी सीरीज चलती रहेंगी और भी वीडियोज आएंगी इस सीरीज में। यहाँ पर मैं बात करूंगा ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की। तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है दोस्तों, जिस पर 50% प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप कूपन कोड में न्यू ईयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यू ईयर अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड में, तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, एमजेटी ऐप जाना है वहां पर, और एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ई बुक सेक्शन में जाकर के ई बुक परचेज करने जाओगे, कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, न्यू ईयर डाल करके अप्लाई पर क्लिक कर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% और एक्स्ट्रा 50% के अलावा। इस ई बुक में दोस्तों जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का संपूर्ण कवरेज है, डिटेल्स के साथ है, चैप्टर बाय चैप्टर है, और इमेजेस भी अब तो ऐड की जाने लगी हैं, तो आपको याद करने में और ज्यादा आसान हो जाएगा। अट्रैक्टिव बनाई जा रही लगातार ई बुक, ठीक है। आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यूपीपी का बैच आया हुआ है, यूपीपी का जो लोग बैच लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच जल्द ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जनवरी में फर्स्ट वीक के बाद से उसका दाम बढ़ने वाला है। तो आज ही आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो बैच में सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाने वाला है। यूपी स्पेशल जीके भी पढ़ाया जाएगा, यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं सिलेबस में वो तो पढ़ाए ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है।
यूपी स्पेशल वगैरह ज़्यादा कोई नहीं कराता है, वो एक दो वीडियो में सब खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यूपी स्पेशल जीके की भी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी अच्छे से, पूरा डिटेल चैप्टर बाय चैप्टर, और यूपी का करंट अफेयर जो होगा वो भी अच्छे से चलाया जाएगा पूरा का पूरा, पिछले 1 से 1.5 सालों का। तो बहुत ही शानदार होने वाला है वो वीडियो कोर्स। उस पर काफ़ी सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं। तो अब से डिजिटल बोर्ड की क्लासेस उस पर आएंगी, पहले टेबलेट पेन की आती थी, अब डिजिटल बोर्ड की क्लासेस उस पर आएंगी, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।